हेलो बच्चों, यदि आप लोग को पढ़ाई में डाउट है तो आप घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। इसके लिए आप लोग को यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और डाउट नट पे भेज देना है। 10 सेकंड के अंदर दोस्तों आप लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। चाहे वो आपका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान, एमपी या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ इसके साथ आप लोग 6वीं से लेकर के 12वीं तक के आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की कोई भी डाउट हो तो आप लोग उस पर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को जो है कोटा की टॉप फैकल्टी के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग को सर जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम और प्रिंस सर आप लोगों के लिए बेस्ट टीचिंग फैकल्टी देने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को डाउटनट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में कितने नंबर पर आप लोगों को सरकारी कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज तथा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये कट ऑफ एनालिसिस दोस्तों पिछली 5 साल के पेपर पे और पिछले 5 साल में दोस्तों कितने नंबर पे कॉलेजेस मिले हैं, सभी के आधार पर दोस्तों कट ऑफ होगा। साथ ही साथ बताएं दोस्तों कि ये जब से कोरोना का केसेस आए हैं उसके बाद दोस्तों मैं आपको लोगों को बता दूं कि क्या कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को छोड़ दिया था और एडमिशन नहीं ले पाए थे कोविड के कारण। तो इस बार जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कट ऑफ जो भी होता है दोस्तों पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के लिए, तो ये दोस्तों कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग कट ऑफ, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग कट ऑफ होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाती है। यदि कोई भी कैंडिडेट गर्ल्स है तो वहां पर उसको स्पॉट काउंसलिंग में भी उसको जो है बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि यदि एक सीट है दोस्तों और गर्ल्स कैंडिडेट है, साथ ही साथ 5-6 बॉयज़ कैंडिडेट है जिनके नंबर ज़्यादा भी हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो एडमिशन नहीं, वो दाखिला जो मिलता है दोस्तों वो गर्ल्स स्टूडेंट को प्रायोरिटी देके दी जाती है। एक बात तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। लेकिन ये जो केसेस होते हैं दोस्तों ये आपके स्पॉट काउंसलिंग में होते हैं। ठीक है, जो कि 4थे-5वें राउंड के काउंसलिंग के बाद सबसे अंतिम राउंड की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जरूरी ये है कि स्पॉट काउंसलिंग के पहले जो भी काउंसलिंग होती है उसकी कट ऑफ क्या है, तो इस बारे में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए हमने जो है 180 प्लस का कट ऑफ रखा है और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 170 प्लस का कट ऑफ रखा है और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 120 प्लस का कट ऑफ रखा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं पॉलिटेक्निक में छात्राओं को विशेष सुविधा दी जाती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये बता दूं दोस्तों, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी दोस्तों टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप 10 कॉलेज में दोस्तों ये कोई भी कट ऑफ दोस्तों मान्य नहीं होगा। यदि आप लोगों को टॉप 10 के कॉलेजेस में यदि एडमिशन लेना है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपका जो नंबर होना चाहिए वो 250 से लेकर के और 300 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यदि इतना आपका रैंक रहता है, नंबर रहता है, तो अपने आप दोस्तों आप जो है अंडर 500 के रैंक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि रैंक 1 से लेकर के और रैंक 400 या 300 या 200 रैंक के विदिन यदि आप रहते हैं तो ये तभी रहेंगे दोस्तों जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ठीक है, तो इतने रैंक के अंतर्गत यदि आप दोस्तों रहते हैं तो आप लोगों के टॉप के कॉलेजेस मिलते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों का नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे में तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन बाकी के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि टॉप के कॉलेजेस नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो कट ऑफ जो है 180, 170 का जो 5 का नंबर का दोस्तों डिफरेंस हो सकता है। मैं आपको बता दूँ 175 और 70 नंबर वाले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी दोस्तों कॉलेज पाते हैं। ठीक है, कॉलेज पाने का दोस्तों फंडा ये है कि सबसे पहली बात काउंसलिंग कराते समय ये देखा जाता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, किस तरीके से काउंसलिंग कराएंगे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कैसे देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं, मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो उस सीट के अकॉर्डिंग दोस्तों नंबर का वेरिएशन चलता है कि नंबर आप लोग के कम या ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी कॉलेज में सीट खाली नहीं है तो उस कंडीशन में आपका 250 भी नंबर है तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो हम लोग काउंसलिंग कराते हैं उनमें इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी
के स्टूडेंट हैं और टॉप कॉलेजेस को छोड़ करके अन्य किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो 165-70 के आसपास यदि आपका नंबर है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए दोस्तों होता है कि आप लोग के 120 या 110 के आसपास नंबर है दोस्तों, तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, उससे 5 या 10 या 15 नंबर का दोस्तों जो डिफरेंस होता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आप अर्ध सरकारी कॉलेज मिल सकता है आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अर्ध सरकारी कॉलेज के भी जो टॉप में आते हैं उनमें आप लोगों को अच्छा रैंक लाना होगा, तब जाकर के आप लोगों के एडमिशन होगा। ठीक है, तो कोरोना में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यदि अब्सेंट रहते हैं इस बार के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा वैरी करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोगों का यदि नंबर कम भी होगा तो आप लोगों का एडमिशन हो जाना तय है, क्योंकि यहाँ पर ये कोरोना के केसेस में दोस्तों कॉलेज पर पहुंच करके एग्जामिनेशन देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट रहे थे, जिसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और 140 या 143 नंबर के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी सरकारी कॉलेज मिल गया था। अर्ध सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की तो बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार कोई भी स्टूडेंट ऐसा गलती नहीं करेगा कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने नहीं जाएगा। इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आप लोगों को जाना है और आप लोगों को जो है सरकारी कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। यदि कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।